बना रहे हो? लाओ लाओ कर देते हैं, लगा देते हैं, लाओ क्वेश्चन, लाओ बुक, आर्यन दो बुक। 37 बन जाएगा ना? हाँ सर बना लिए, बोले तो। चलो ठीक है, तुम भी बना लिया है, एक तुमने बनाया है 37, बना लेना घर में, ठीक है, प्रैक्टिस करना हो जाएगा। 38 बताते हैं, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, साइन थीटा बराबर m बटा रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, है ना। साइन थीटा बराबर दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर m अपॉन रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, यही ना है रे। और निकालना क्या है, निकालना क्या है, बोल रहा है सिद्ध करे m साइन थीटा प्लस n कोस थीटा बराबर रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, है ना। मतलब कि बोल रहा है क्या, m साइन थीटा प्लस n कोस थीटा, n कोस थीटा बराबर क्या आता है, रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। कहने का मतलब कि m साइन थीटा का मान n कोस थीटा का मान रखो और सॉल्यूशन करने के बाद इतना आना चाहिए, तो वो तुम्हारा प्रूव्ड हो जाएगा, मतलब सिद्ध हो जाएगा। अगर नहीं आया तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है, ठीक है। तो हम बताते हैं, तुम लोग ध्यान से देखना। देखो बताओ, तुम ही लोग बता देगा, हम क्या बनाएंगे। साइन थीटा, साइन थीटा दिया हुआ है ना, m अपॉन रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, कोई दिक्कत है। अब ये बताओ, चूँकि हम जानते हैं साइन थीटा बराबर, चूँकि हम जानते हैं साइन थीटा बराबर, हाँ साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कोई दिक्कत, इसलिए लंब बटा, यहाँ पे ध्यान दो, लंब बटा कर्ण बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण बराबर रूट m बटा रूट अंडर, ये लिखा हुआ m है ना, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। जब तुम लोग जानते ही हो तो हमको कुछ करना पड़ रहा है, तुम ही बता रहा है ना। घर में प्रैक्टिस करो, यहाँ पे है ना जो हार्ड क्वेश्चन होता है वो पूछा करो, ठीक है। अब ये देखो, लंब बराबर लंब अपॉन m, एक स्टेप कर देते हैं, कोमा कर्ण अपॉन रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताओ, लंब बराबर क्या लिख सकते हैं, m, कर्ण बराबर हाँ रूट अंडर है पूरा पे, ठीक है, रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब ये बताओ, आधार नहीं है, लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, आधार निकालना है, क्या निकालना है, आधार। तो हम लिखेंगे आधार बराबर, क्या लिखेंगे, आधार बराबर, आधार बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, है ना। अब ये बताओ, कर्ण कितना दिया हुआ है, रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि कर्ण बराबर दिया हुआ रूट अंडर, रूट पहले से दिया हुआ है, उसके बाद अंदर में भी रूट दिया हुआ है, उसका स्क्वायर, ठीक है, माइनस लंब दिया हुआ है m का स्क्वायर, कोई दिक्कत है। अब ये बताओ, रूट अंडर तुमको हम बताए थे कि रूट अंडर m स्क्वायर n स्क्वायर रहेगा, तो 2 हटेगा तो रूट भी हटेगा, क्या हटेगा, हट जाएगा ना। तो देखो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, कोई दिक्कत है। अब ये देखो, ये प्लस में है, ये माइनस में है, कट गया ना बाबू, अंदर में क्या बचा, n स्क्वायर। क्या खाता है सुबह सुबह रे, यार सब नहीं खाया करो, सुबह सुबह खाली पेट रहता है, अच्छा चीज़ सुबह खाया करो, सेव खाओ, ज़्यादा चिलगम उलगम खाता है, वो सब मुंह के एक्सरसाइज के लिए वो अफवाह है, पेट में चल जाएगा, बहुत हानि करेगा, खराब है। मुंह का एक्सरसाइज तो भुंजा खाने से, मकई का भुंजा खाओ मुंह का एक्सरसाइज हो जाएगा, है ना, चावल का भुंजा खाओ मुंह का एक्सरसाइज हो जाएगा, चिलगम खाना जरूरी है। शाम वाला बैच में बच्चा लोग बोलता है नहीं सर मुंह का एक्सरसाइज होता है, बोले अच्छा मुंह का एक्सरसाइज होता है, दांत का भी एक्सरसाइज हो जाएगा। हाँ देखो, रूट अंडर n स्क्वायर है ना बाबू, हाँ n स्क्वायर को लिख सकते हैं n गुना n, तो एक n बाहर हो जाएगा ना, इसका मतलब क्या, आधार बराबर n निकल गया मेरा, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखो मान रखते हैं, देखो ध्यान से, n स्क्वायर है, n गुना n लिखा हुआ है, n गुना n बाहर हो गया, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखो m साइन थीटा, तो m साइन थीटा, साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटा कर्ण, हम पहले फॉर्मूला रख देते, ठीक है, लंब बटा कर्ण प्लस n कोस थीटा, n कोस थीटा, तो कोस थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो कोस थीटा बराबर हाँ आधार बटा कर्ण, गलत नहीं बोला करो, हाँ आधार बटा कर्ण। और दिया हुआ क्या है, रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, यही तो लाना है रे ना। देखो हम कैलकुलेशन करेंगे, ये आ जाएगा, 100% प्रूव्ड हो जाएगा। देखो
एम लिखा हुआ है, लंब, लंब की क्या निकाले थे बताओ, एम, एम माने ना, तो एम लिखेंगे बटा कर्ण क्या निकाले हैं, एन निकाले ना, कर्ण निकला हुआ है, कर्ण एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, प्लस दिया हुआ है एन, आधार क्या दिया हुआ है एन, और कर्ण क्या दिया हुआ है, हाँ कर्ण दिया हुआ है रूट अंडर, कोई दिक्कत नहीं ना, चलो हाँ आप देखो ना, करते हैं कैलकुलेशन करते हैं, देखो एम गुना एम क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस, अच्छा बटा दे देते हैं नीचे में, रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब ये बताओ एन गुना एन, एन स्क्वायर रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, लाना क्या है बाबू वो भी लिखते चलो, ठीक है, लाना है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यही ना, रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, क्या लाना है, रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब ये देखो भिन्न का जोड़ कर सकते हैं, अरे एक लेंगे, दो है तो एक लेंगे, तो हम लिख सकते हैं रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, कोई दिक्कत है नहीं ना, इतना भी करेंगे तो मेरा आंसर सही होगा, ठीक है। लेकिन एक स्टेप और करेगा तो कर लो, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर को लिख सकते हैं हम, ऐसे भी लिख सकते हैं एम स्क्वायर, देखो आंसर में यहाँ तक ही दिया हुआ है क्या, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, हाँ ला देते हैं, रुको ना, यही ना लाना है, देखो ध्यान से, रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इतना भी करेंगे तो 5 नंबर में रहेगा, 5 नंबर देगा, लेकिन प्रूव भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर को जो अगले दिन हम बताए थे, जब एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर रहता है तो 2 बार इसको लिखते हैं, तो रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर मल्टीपल रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बटा रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर, लाना क्या है, रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कट गया ना, तो आ गया ना मेरा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यही तो लाना था, है ना, लिख दो प्रूव। एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, लेकिन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आ गया, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आ गया, इतना करने के बाद मेरा क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। चलो नोट करो, नोट करो, नोट करो।